क्वेश्चन ये दिया है स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये आपकी स्पेसशिप है और ये स्पेसशिप ग्राउंड स्टेशन पर सिग्नल भेजने वाला है। और कितनी देर में सिग्नल भेज रहा है? लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इट सेंड द सिग्नल इन 5 minutes। और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। जो सिग्नल है ग्राउंड स्टेशन पे स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट गिवन? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। फिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। ये स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन की जो डिस्टेंस है वो हमें पता लगाना है। क्या हमें पता लगाना है? कि स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि गिवन क्या है। आपको गिवन है टाइम। टाइम कितना दिया है? 5 minutes। और आपको उस टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल इन फिजिक्स, आपको सारी वैल्यूज उसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करनी है। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड्स। तो आपको मिनट में वैल्यू दी है और आपको वो मिनट की वैल्यू आपको सेकेंड में करनी है। 1 मिनट किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो 5 minutes कितना हो गया? इट इज इक्वल टू 5 into 60। और क्या दिया है आपको? यह गिवन स्पीड ऑफ द सिग्नल, व्हाट इज दैट? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और पता क्या करना है? जैसा कि मैंने बताया, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आइए हम पता करते हैं। लुक एट दिस फिगर वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स। आपने देखना है क्वेश्चन में आपको दिया है कि स्पीड कितनी है। क्वेश्चन में आपको ये भी दिया है कि टाइम कितना है। तो कभी भी आपको स्पीड और टाइम दिया हो और आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें स्पीड भी आ जाता है, टाइम भी आ जाता है और डिस्टेंस भी आ जाता है? तो वो फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? इट इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो स्टूडेंट्स हमें निकालना तो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये टाइम को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो जब हम टाइम को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो टाइम अगर डिवाइड में है, शिफ्टिंग में, वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो आपका डिस्टेंस का जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और आपको वैल्यू दी गई है। स्पीड की वैल्यू कितनी है? स्पीड है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। लेट अस राइट इट डाउन। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है? टाइम इज हाउ मच? टाइम इज 300 seconds। लेट अस राइट इट डाउन। इट इज इक्वल टू 300। लेट अस मल्टीप्लाई इट नाउ। 3 into 300 कितना हो जाता है? वो हो जाता है 900। बचा क्या? 10 to the power 8। अभी हम जो दो जीरो है उसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में कर लेंगे, पावर फॉर्म में कर लेंगे। तो हो जाएगा 9 into 10 to the power 10। यहाँ दो जीरो थे, हमने उसको पावर फॉर्म में लगा दिया तो यहाँ पे दो पावर बढ़ गई तो ये होगी 9 into 10 to the power 10। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा आपका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 10। यूनिट क्या आएगा? आपको पता है डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो कभी भी आप ये यूनिट लगाना मत भूलिएगा आपके फाइनल आंसर में, अदरवाइज आपके एग्जाम में इसकी वजह से मार्क्स कट हो जाएंगे।
तो ये था आपका फाइनल आंसर, एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन का आसान सा सोल्यूशन। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।